हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके का मॉक टेस्ट नंबर 1 और इसमें हम कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को और उसके साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी मैं आपके साथ डिस्कस करते हुए चलूंगा। तो इस वीडियो में आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही, क्योंकि मैं जानता हूँ इस बात को कि स्टैटिक जीके का पोर्शन काफी वाइड होता है। तो जब भी हम लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत इसी बात पर आती है कि किस पोर्शन को कवर करें और किसको ना करें। तो मैंने इस सीरीज में कोशिश की है कि आपसे सारी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के जो फैक्ट्स हैं उनको आपके साथ डिस्कस करूं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज फर्स्ट अप्लाइड टू विच प्रिंसली स्टेट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आप जैसे कि जानते ही हैं कि ये दी थी लॉर्ड डलहौजी ने इन द ईयर 1853 और सबसे पहले इसको अप्लाई किया था इन सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे सबसे पहले अप्लाई हुई, किसने दी, लॉर्ड डलहौजी ने दी। इन विच ईयर? 1853। अगला क्वेश्चन है कि इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द ट्राई कलर वॉज अनफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो क्वेश्चन है कि किस सेशन में ट्राई कलर तिरंगे को फहराया गया था सबसे पहली बार। तो दोस्तों वो फहराया गया था लाहौर सेशन इन द ईयर 1929 और लाहौर सेशन के चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने। और इसी सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी। तो अगर आपसे लाहौर सेशन से ये पूछ ले कि पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले कब उठाई गई, तो वो भी इन द ईयर 1929 उठाई गई थी इन द लाहौर सेशन और उसके चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, द मुस्लिम लीग एडवोकेटेड अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। तो आप जानती हैं कि हमारे देश से विभाजन होके, सेपरेशन होके नई स्टेट बनी थी इन द फॉर्म ऑफ पाकिस्तान। तो उसकी डिमांड मुस्लिम लीग ने उठाई थी इन द ईयर 1940 इन द लाहौर सेशन। और मुस्लिम लीग कब बनी थी? मुस्लिम लीग बनी थी इन द ईयर 1906। और जो पाकिस्तान टर्म दी गई स्टेट को वो रहमत अली चौधरी उनका नाम था, उन्होंने टर्म पाकिस्तान दी थी। अगला क्वेश्चन है कि हु रोट सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस में काफी बड़ा स्लोगन भी बना। अगला क्वेश्चन है कि हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फादर का मतलब कि हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विच इज ए ओ ह्यूम। और ए ओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टैब्लिश किया था इन द ईयर 1885। तो आपसे अगर ईयर पूछे तो वह है 1885 और किसने किया था? वो थे ए ओ ह्यूम। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि हु फाउंडेड होम रूल लीग इन कैलकाटा इन द ईयर 1916। तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी इन कैलकाटा इन द ईयर 1916? वो थी एनी बेसेंट। एंड एनी बेसेंट के बारे में एक और फैक्ट ये है कि वो पहली प्रेसिडेंट बनी थी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बात आपको पता होनी चाहिए एनी बेसेंट के बारे में। और उन्होंने ही होम रूल लीग की स्थापना की थी कैलकाटा में इन द ईयर 1916। अगला क्वेश्चन है कि हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो याद रखिएगा ये न्यूज़पेपर नहीं पूछ रहे, पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर पूछ रहे इन इंडिया। तो दोस्तों पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में लाए थे जे ए हिक्की और उस इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम था बंगाल गैजेट। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सती वॉज एस्टैब्लिश नहीं, ये अबॉलिश होगा। तो सती प्रथा किसने अबॉलिश की थी? तो दोस्तों वो अबॉलिश की थी विलियम बेंटिक ने इन द ईयर 1829। तो अगर आपसे ईयर पूछे तो ईयर होगा 1829 और किसने की थी? वो की थी विलियम बेंटिक ने विद द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ राजा राम मोहन रॉय। अगला क्वेश्चन है कि आफ्टर बरदौली सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह एक बहुत इंपॉर्टेंट सत्याग्रह था जो कि लेड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो बरदौली सत्याग्रह के बाद में सरदार का टाइटल वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया था? वो दिया था महात्मा गांधी जी ने फॉर लीडिंग दिस सत्याग्रह इन गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि मोहनदास करमचंद गांधी वॉज कॉल्ड एज महात्मा बाय हुम। आप जानती हैं कि गांधी जी का असल नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और उनको महात्मा का टाइटल दिया गया था बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जो एक और बात आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1913 फॉर हिज वर्क गीतांजलि, जो कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था एक्सेप्ट करने से बिकॉज द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग ओवर इंडिया। तो ही वॉज गिवन द नोबल इन द ईयर 1913 फॉर गीतांजलि और महात्मा का टाइटल भी गांधी जी को दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। हमारे देश के पहले वायसरॉय कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास इन दोनों ने कौन सी पार्टी बनाई थी
दे वर द फाउंडर ऑफ विच पार्टी? तो दे वर द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी इन दोनों लोगों के द्वारा बनाई गई थी इन इलाहाबाद, प्रेजेंट इन यूपी। नेक्स्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन इज द इंग्लिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी? वो लगाई थी इन सूरत, विच इज प्रेजेंट इन गुजरात इन द ईयर 1611। तो ये थे दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर 1 और स्टैटिक जीके कवरिंग हिस्ट्री, और बाकी पार्ट्स में बाकी पोर्शन जो है हिस्ट्री का वो भी हम कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।